फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डीएनसी के बाद प्रेगनेंसी कब प्लान करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीएनसी के बाद आपको प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट अभी भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड, तो मुझे लगा कि इस पे मुझे एक बार दोबारा बात करनी चाहिए। देखिए, अगर हम डीएनसी की बात करें तो डीएनसी आप हो सकता है कि आपने पहले किट ली है, आपने अबॉर्शन की किट ली, उसके बाद आपको ब्लीडिंग हुई पर सब कुछ क्लियर नहीं हुआ और उसके बाद आपको डॉक्टर ने बोला कि अब बच्चेदानी की सफाई कराने की ज़रूरत है, तो आपने डीएनसी कराई है। या ऐसा हो सकता है कि आपका जो गर्भ था वो 8 हफ्ते से ऊपर का था और आपको डायरेक्टली डॉक्टर ने बोला कि आपको डीएनसी ही करानी पड़ेगी, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। या आप बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, गर्भाशय में कुछ परेशानी थी तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार गर्भाशय की सफाई करा लेनी चाहिए, डीएनसी करा लेनी चाहिए। तीनों ही मैंने आपको सिनेरियो बता दिए। अब अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहली बात एडवाइस ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं और आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस पहले ही हो चुका है, मतलब कि आपको जो है आपने दवाई खाई थी, उसके बाद कई बार महिलाएं 20-25 दिन, एक 2 महीने ब्लीडिंग होती रहती है, कुछ नहीं सोचती हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है अब रुक जाएगी, बट ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूसली होती जा रही है, इतनी आपको ब्लड लॉस हो चुका है, उसके बाद आपने डीएनसी कराई है। तो अब पहले आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अच्छी डाइट लेनी है, आपको जो आयरन रिच चीज़ें हैं वो खानी है जिससे कि आपके अंदर खून की कमी ना हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर थकावट है, कमज़ोरी है, तो उसको पहले दूर करना है और उसी के बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है। अगर गर्भ रिलेटेड बात करें, अगर आपका 1 महीने का गर्भ था, मतलब 1 से 2 महीने की प्रेगनेंसी थी, वो आपकी खराब हुई है और उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, तो आप पहले अपनी बॉडी को 1 महीना दें, अच्छे से हील होने दें और उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। अगर हम बात करें कि उससे ऊपर का गर्भ था, जो आपका जो है 3 महीने का, 4-5 महीने का गर्भ था, उससे ज़्यादा का गर्भ था जिसमें डीएनई कराना पड़ा या डीएनसी ही आपने शुरू में कराया, तो अगर इस तरह का कोई प्रोसीजर था, मतलब कि जो गर्भ था वो ज़्यादा दिनों का था, तो उसमें पहले बॉडी को आप 3 महीने का टाइम दीजिए, अच्छे से हील होने दीजिए। बॉडी के अंदर जो भी कमियां आई हैं, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, थोड़ी वीकनेस आ गई है, गर्भाशय को भी अच्छे से रिकवर होने दीजिए, खुद भी मेंटली और फिजिकली रिकवर होइए और उसके बाद ही प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए। ये सिनेरियो हो गए। अब अगर मैं बात करूं क्लियरली, तो डीएनसी के बाद एक कॉम्प्लिकेशन होती है जो होने के चांसेस होते हैं, जो है एशरमैन सिंड्रोम, जिसमें डीएनसी की जो लाइनिंग है, डीएनसी के बाद जो अंदर की यूट्रस की लाइनिंग है वो आपस में चिपक जाती है, जिसको बोला जाता है कि जाले जैसे बन गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत कम हो सकती है, पीरियड की ब्लीडिंग कम हो जाती है इसमें, या पेन कई बार आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है पीरियड के दौरान और ब्लीडिंग भी बहुत कम हो रही होती है। तो डीएनसी कराने के बाद आपको मेरी एक एडवाइस है कि आप पहले एक पीरियड अपना बिल्कुल नॉर्मल आने दीजिए, उससे पहले आप प्रेगनेंसी के बारे में मत सोचिए। पहले एक पीरियड को कम्प्लीटली नॉर्मल आने दीजिए। 1 महीने का टाइम तो आपको अपनी बॉडी को वैसे भी देना चाहिए रिकवरी के लिए, और एक पीरियड नॉर्मल आने दीजिए। वो पीरियड नॉर्मल आने के बाद आप नेक्स्ट साइकिल जो आपकी स्टार्ट हो उसमें आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान आउट कीजिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बॉडी में से जो भी कमियां आई हैं, जो भी ब्लड लॉस हुआ है या जो भी आपके अंदर वीकनेस आई है, उसको रिकवरी का टाइम मिलेगा। दूसरा, आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि डीएनसी में ऐसा तो नहीं है कि बाय चांस मेरे अंदर की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक तरह से हील हुई है या नहीं हुई है। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए आफ्टर डीएनसी आपको 1 महीना तो डेफिनेटली रुकना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार अपना पीरियड नॉर्मल आने देना चाहिए। और अगर आपका जो बेबी लॉस हुआ है वो आपका 2nd ट्राइमेस्टर में था या 8 हफ्ते से ऊपर का गर्भ था, तो मतलब कि बच्चे का साइज थोड़ा बड़ा था, तो उस टाइम पर जो वीकनेस आई होगी बॉडी में वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। या ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है तो आप 1 से 3 महीने का टाइम ले सकती हैं और 3 महीने के बाद आप फिर प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं, पर मिनिमम आपको 1 महीने ज़रूर रुकना चाहिए और एक पीरियड्स को नॉर्मल आने देना चाहिए। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको मैंने
जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।